क्या आपने कभी सोचा है कि जो आदतें आपकी जिंदगी बिगाड़ रही हैं, वही आदतें आपको जिंदा भी रख रही हैं? द माउंटेन इज यू एक अनकंफर्टेबल सच सामने रखती है। सेल्फ सैबोटाज कमजोरी नहीं है, यह आपके दिमाग का सेफ्टी सिस्टम है। जब भी आप आगे बढ़ने लगते हैं, आपका दिमाग खतरा महसूस करता है और फिर वही पुरानी आदतें आपको पीछे खींच लेती हैं। ये किताब दिखाती है कि आप खुद के दुश्मन नहीं हैं, आप बस सुरक्षित रहना चाहते हैं। इस वीडियो में हम उस कड़वे सच की बात करेंगे जिसे आपका सबकॉन्शियस माइंड हर रात आपसे छुपाता है। वही सच जो तय करता है आप बदलेंगे या हर बार वहीं लौट आएंगे। अगर आप सच में खुद को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप अपने ही दिमाग का खेल समझने के लिए तैयार हैं? और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। लेखिका ब्रियाना वीस्ट साफ कहती हैं, हम खुद को तब रोकते हैं जब रुकने से हमें कोई सीक्रेट बेनिफिट मिलता है। आप काम को टालते हैं, लोग इसे आलस कहते हैं, किताब इसे सुरक्षा कहती है। आप इसलिए प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका दिमाग आपको फेल होने के दर्द से बचा रहा है। क्योंकि अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो हार का जख्म भी नहीं लगेगा। और ये तर्क आपको अंदर से सही भी लगता है। यही वो पहाड़ है, यही आपका माउंटेन है। ये किताब आपसे एक सीधा सवाल पूछती है, आप असफलता से डरते हैं या उस सफलता से जिसके लिए आपको अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि बदलाव मेहनत नहीं मांगता, बदलाव पहचान मांगता है। चैप्टर 1 द माउंटेन इज यू, पहाड़ आप ही हैं। चैप्टर 1 इस किताब की नींव है। यहां ब्रियाना वीस्ट हमें उस सच से रूबरू कराती हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा करते हैं। हम अक्सर अपनी नाकामियों का दोष किस्मत, खराब आर्थिक स्थिति या जमाने को देते हैं। लेकिन चैप्टर 1 कहता है कि जो बाधा आपको रोक रही है वो कोई बाहरी दीवार नहीं, बल्कि आपका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। जैसे हम कहते हैं कि मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि कंपटीशन बहुत है। ब्रियाना कहेंगी, कंपटीशन तो है, लेकिन क्या आप अपनी स्किल्स पर काम करने के बजाय डर के कारण मेहनत से जी चुरा रहे हैं? यही ब्रियाना वीस्ट इस किताब का सबसे जरूरी सवाल रखती हैं। आखिर इस कहानी में पहाड़ क्या है? पहाड़ आपकी उन अधूरी जरूरतों, पुराने जख्मों और डर का प्रतीक है जो अब आपकी प्रगति के बीच खड़े हैं। ये पहाड़ आपके और उस इंसान के बीच खड़ा है जो आप बनना चाहते हैं। जब तक आप खुद को नहीं बदलते, आप इस पहाड़ को पार नहीं कर पाएंगे। अगर ये पहाड़ इतना तकलीफ देता है तो हम इसे गिराने की कोशिश क्यों नहीं करते? यहीं पर किताब अगला सच खोलती है, कोएग्जिस्टेंस का सिद्धांत। लेखिका कहती हैं कि हम तब तक नहीं बदलते जब तक पुराने तरीके से जीना ज्यादा दर्दनाक ना हो जाए। हम अपनी मुश्किलों के साथ जीना सीख जाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए जानी पहचानी होती हैं। उदाहरण, एक खराब रिश्ते या एक औसत दर्जे की लाइफ में हम इसलिए बने रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर इसे छोड़ा तो पता नहीं आगे क्या होगा। हम अनजान सुख से ज्यादा जाने पहचाने दुख में रहना पसंद करते हैं। ये कड़वा सच हजम करना थोड़ा मुश्किल है ना? लेकिन रुकिए, अगर आप वाकई अपनी लाइफ का ये पहाड़ हटाना चाहते हैं तो एक छोटा सा स्टेप अभी लीजिए। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी ग्रोथ को लेकर सीरियस हैं और मैं नहीं चाहता कि आप मेरा अगला वीडियो मिस करें। फर्म बटन दबाइए और चलिए अब सीधा चलते हैं चैप्टर 2 पर, जहां हम उस गुप्त फायदे का पर्दाफाश करेंगे जो आपका दिमाग आपसे छिपा रहा है। चैप्टर 2 देयर इज नो सच थिंग एज सेल्फ सबोटाज। ये चैप्टर किताब का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। ब्रायना वेस्ट एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहती है, आप अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आप बस अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बुरी आदतें असल में सिम्टम्स हैं। हम जिसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं, जैसे काम को टालना, ओवर ईटिंग करना या गलत पार्टनर चुनना, वो असल में हमारी किसी दबी हुई जरूरत को पूरा करने का तरीका है। मान लीजिए एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले खूब सोशल मीडिया चलाता है। उसे लगता है वो आलसी है,
लेकिन असल में उसका दिमाग उसे उस असफलता के डर से बचा रहा है जो उसे पढ़ाई करने पर महसूस होगा। अगर मैं पढ़ूं ही नहीं तो फेल होने पर मैं कह सकता हूं कि मैंने कोशिश ही नहीं की थी। हम किसी स्थिति में तब तक फंसे रहते हैं जब तक हमें उससे कोई गुप्त लाभ मिल रहा हो। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे तो शायद सीक्रेट बेनिफिट ये है कि आपको मेहनत करने और खुद को बदलने की तकलीफ नहीं झेलनी पड़ रही। द कंफर्ट ऑफ द नोन। इंसानी दिमाग के लिए अपरिचित सुख से ज्यादा परिचित दुख सुरक्षित महसूस होता है। अपनी जरूरतों को अपग्रेड करें। ब्रायना कहती है कि आप अपनी बुरी आदतों को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक आप अपनी उस गुप्त जरूरत को पूरा करने का कोई बेहतर और सेहतमंद रास्ता नहीं ढूंढ लेते। आपको अपने दिमाग को ये यकीन दिलाना होगा कि बदलाव आपके लिए सुरक्षित है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन से डर दबे हुए हैं? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जो चीजें आपको आज सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती हैं या परेशान करती हैं, वही आपके ठीक होने का रास्ता है? क्या आप उन ट्रिगर्स को पहचानना चाहते हैं जो आपकी आजादी की चाबी बन सकते हैं? जिसका जवाब हमें तीसरे चैप्टर में मिलेगा। चैप्टर 3, योर ट्रिगर्स आर द गाइड्स टू योर फ्रीडम। आपके ट्रिगर्स, आपकी आजादी का रास्ता। चैप्टर 2 में हमने समझा कि हम खुद को क्यों रोकते हैं। अब चैप्टर 3 हमें यह सिखाता है कि हमारे अंदर के उन छिपे हुए घावों को कैसे खोजें। ब्रायना कहती हैं कि ट्रिगर होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये आपके अवचेतन मन का एक इशारा है। ट्रिगर एक रोड मैप है, तो वो चुभन इसलिए होती है क्योंकि वहां पहले से एक जख्म है। अगर आपको अपनी किसी रिश्तेदार की टोका टोकी से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो शायद इसलिए नहीं कि वो गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप खुद अपने फैसलों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। आपका गुस्सा आपकी अपनी इनसिक्योरिटी को दिखा रहा है। दूसरों में जो आप नफरत करते हैं वो आप ही का हिस्सा है। इसे शैडो वर्क कहा जाता है। अक्सर हमें दूसरों की वो आदतें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं जिन्हें हमने अपने अंदर दबा दिया है। अगर आपको किसी का दिखावा करना पसंद नहीं है तो शायद आप अपनी उन इच्छाओं को दबा रहे हैं जो दुनिया के सामने आना चाहती हैं। प्रोजेक्टिंग। हम अपनी कमियों को दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं ताकि हमें खुद का सामना न करना पड़े। जलन एक संकेत है। ब्रायना कहती हैं कि जलन हमें यह बताती है कि हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी दोस्त की तरक्की देखकर जल रहे हैं तो वो जलन चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि तुम भी अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ट्रिगर आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आपको काम करने की जरूरत है। ट्रिगर्स को पहचानना तो ठीक है, लेकिन उस गुस्से, जलन या दुख का हम करें क्या? क्या सिर्फ जान लेना काफी है? अक्सर हम अपनी भावनाओं से इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें उन्हें संभालना नहीं आता। क्या आप सीखना चाहते हैं कि अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें अपनी ताकत कैसे बनाया जाए? हाँ, तो चलिए चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4, बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। अपनी भावनाओं की शक्ति को जगाना। चैप्टर 3 में हमने समझा कि ट्रिगर्स हमें इशारा देते हैं, लेकिन चैप्टर 4 हमें सिखाता है कि उन इशारों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्हें प्रोसेस कैसे करें। ब्रायना वेस्ट कहती हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उनके साथ दोस्ती करना है। भावनाओं का मैसेज समझना। ब्रायना के अनुसार कोई भी भावना बुरी नहीं होती। हर भावना एक संदेश लेकर आती है। डर आपको सुरक्षित रखना चाहता है। गुस्सा आपको बता रहा है कि आपकी सीमाओं का उल्लंघन हुआ है। दुख आपको कुछ ऐसा छोड़ने के लिए कह रहा है जो अब आपके काम का नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है, गुस्सा मत करो, ये पाप है। लेकिन ईक्यू सिखाता है कि गुस्सा दबाने से वो इंटरनल वॉल्केनो बन जाता है। उसे दबाने के बजाय ये पूछिए, मुझे ये गुस्सा क्यों आ रहा है? इंट्रोसेप्शन ये इस चैप्टर का सबसे तकनीकी लेकिन जरूरी हिस्सा है। इसका मतलब है अपने शरीर के संकेतों को समझना। अंतरात्मा बनाम प्रतिरोध।
हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे मन की आवाज हमें चेतावनी दे रही है या सिर्फ हमें डरा रही है। इंट्यूशन, ये आवाज बहुत शांत, स्थिर और साफ होती है। ये कहती है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। इसमें शांति होती है। रेजिस्टेंस, ये आवाज शोर मचाती है। इसमें बहुत सारे लोग क्या कहेंगे वाले सवाल होते हैं। ये आपको छोटा और कमजोर महसूस कराती है। जब आप नर्वस होते हैं तो आपके पेट में हलचल होती है या गला सूखता है। ईक्यू वाला इंसान इन संकेतों को पहचानता है और खुद को शांत करता है, जबकि बाकी लोग पैनिक हो जाते हैं। भावनाओं को प्रोसेस करने का तरीका। ब्रायना कहती हैं कि भावनाओं को दबाना या उनमें बह जाना दोनों गलत है। सही तरीका है उन्हें एक्सपीरियंस करना, यानी उस दर्द या डर को अपने शरीर में महसूस होने दे। उसे कोई नाम न दे, बस उसे बहने दे। जब आप उसे महसूस करने की हिम्मत दिखाते हैं तो वो अपने आप खत्म हो जाती है। अपनी भावनाओं को समझना तो हमने सीख लिया, लेकिन अक्सर हम अपनी भावनाओं से इसलिए नहीं भागते क्योंकि वो आज की हैं, बल्कि इसलिए भागते हैं क्योंकि वो हमारे अतीत के किसी गहरे जख्म से जुड़ी हैं। क्या आप जानते हैं कि क्यों हम उन लोगों और उन यादों से चिपके रहते हैं जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा दुख दिया? क्या आप अपनी उस पुरानी पहचान को आहुति देने के लिए तैयार हैं जो आपको नया बनने से रोक रही है? चैप्टर 5, अतीत के बोझ से आजादी। चैप्टर 4 में हमने अपनी भावनाओं को संभालना सीखा, लेकिन अब बारी है उस भारी बैग को नीचे उतारने की जिसे हम सालों से ढो रहे हैं। ब्रायना वेस्ट कहती हैं कि अतीत को छोड़ना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि ये एक सचेत निर्णय है। अक्सर हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम उस इंसान को नहीं छोड़ना चाहते जो हम पहले थे। मान लीजिए आप बचपन में बहुत इंटेलिजेंट माने जाते थे, पर अब आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। आप उस पढ़े लिखे होनहार बच्चे की इमेज को पकड़े हुए हैं। ब्रायना कहती हैं कि आपको उस पुरानी इमेज को मरने देना होगा। जब तक आप पुरानी पहचान का मातम नहीं मनाएंगे, आप नई पहचान को जन्म नहीं दे पाएंगे। वैलिडेशन और रिवेंज की भूख। हम अक्सर अतीत से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि हम किसी को गलत साबित करना चाहते हैं। मैं सफल होकर अपने एक्स को दिखा दूंगा, या मैं अपने रिश्तेदारों को दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूं। ब्रायना कहती हैं कि सच्ची आजादी तब है जब आपको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत महसूस न हो। जब तक आप किसी को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, तब तक आपकी चाबी अभी भी उन्हीं के हाथ में है। क्लोजर बाहर नहीं, अंदर मिलता है। हमें लगता है कि जब तक वो इंसान हमसे माफी नहीं मांगेगा या जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। द ट्रूथ, क्लोजर एक ऐसी चीज है जो आप खुद को देते हैं। ये मानना कि जो हुआ सो हुआ और अब मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, यही असली क्लोजर है। अतीत को बदलने की कोशिश करना बंद करें और उसे वैसे ही स्वीकार करें जैसा वो था। शरीर से अतीत को निकालना। अतीत सिर्फ यादों में नहीं होता, वो आपके नर्वस सिस्टम में होता है। चैप्टर 5 सिखाता है कि अपनी पुरानी कहानियों को बदलें। मेरे साथ बुरा हुआ इसलिए मैं बर्बाद हूं की जगह कहें, मेरे साथ जो हुआ उसने मुझे वो मजबूती दी कि मैं आज यहां खड़ा हूं। जब आप अपनी कहानी का मतलब बदल देते हैं तो वो याद आपको डराना बंद कर देती है। अब आपका अतीत का बोझ उतर चुका है और आप हल्के महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब आपके सामने एक कोरा कागज है। आप अपना भविष्य कैसे लिखेंगे? क्या आप जानते हैं कि क्यों ज्यादातर लोग नए साल के संकल्प तोड़ देते हैं? क्या आप उन माइक्रो शिफ्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं जो बिना किसी भारी मेहनत के आपकी पूरी लाइफ को ऑटो पायलट पर बदल सकती है? अध्याय 6, एक नए भविष्य का निर्माण। अतीत का बोझ उतारने के बाद अब आप एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। लेकिन यहां ब्रायना एक चेतावनी देती है।
नया भविष्य बनाने का मतलब सब कुछ बदल देना नहीं है, बल्कि खुद को सही दिशा में अलाइन करना है। माइक्रो शिफ्ट्स की जादुई शक्ति। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन बदलने के लिए हमें हिमालय जाना होगा या रातों रात अपनी नौकरी छोड़नी होगी। ब्रायना कहती है कि बड़े बदलाव टिकाऊ नहीं होते। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो पहले ही दिन 2 घंटे जिम मत जाइए, बस रोजाना 10 मिनट टहलने की आदत डालिए। ये छोटी सी शिफ्ट आपके दिमाग को डराती नहीं है और धीरे धीरे आपका कंफर्ट जोन बढ़ा देती है। छोटे कदम ही बड़े भविष्य की नींव रखते हैं। हसल नहीं, अलाइनमेंट जरूरी है। आजकल हर जगह हसल कल्चर का शोर है। सो मत, बस काम करो। ब्रायना इसके खिलाफ हैं। वो कहती हैं कि अगर आपकी मेहनत आपके वैल्यूज के साथ मैच नहीं करती तो आप सफल होकर भी दुखी रहेंगे। अपने आप से पूछिए, क्या मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये पसंद है, या इसलिए क्योंकि मैं लोग क्या कहेंगे से डरता हूं? जब आपका काम और आपकी आत्मा एक दिशा में होते हैं तो थकान कम और खुशी ज्यादा होती है। एडजस्टमेंट शॉक के लिए तैयार रहें। जब आप बदलना शुरू करेंगे तो शुरू में आपको बहुत बेचैनी होगी। आपका पुराना दिमाग कहेगा, वापस चलो, वो पुरानी लाइफ ही अच्छी थी। इसे ब्रायना एडजस्टमेंट शॉक कहती हैं। इस बेचैनी को अपनी हार मत मानिए। ये इस बात का सबूत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे नए जूतों को पहनने पर शुरू में पैर कटते हैं, वैसे ही नई लाइफ शुरू में थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है। अपनी खुशी की परिभाषा खुद लिखें। हम अक्सर दूसरों का भविष्य जीने की कोशिश करते हैं, शर्मा जी के बेटे जैसा करियर या किसी इन्फ्लुएंसर जैसी लाइफस्टाइल। चैप्टर 6 कहता है कि एक शांत और साधारण जीवन जीना भी एक बहुत बड़ी सफलता हो सकती है। भविष्य का मतलब मशहूर होना नहीं, बल्कि संतुष्ट होना है। सेल्फ मास्टरी की चुनौती। भविष्य की प्लानिंग हो गई, अतीत भी छूट गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेल्फ मास्टरी का असली टेस्ट कब होता? क्या इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, या इसका मतलब कुछ और है? एक ऐसी आंतरिक शक्ति जो आपको दुनिया के किसी भी तूफान के बीच अडिग रखेगी। क्या आप तैयार हैं आखिरी चैप्टर 7 सेल्फ सैबोटाज से सेल्फ मास्टरी तक को समझने के लिए, जहां ये सारा सफर एक साथ जुड़कर पूरा होगा। चैप्टर 7 फ्रॉम सेल्फ सैबोटाज टू सेल्फ मास्टरी, खुद पर जीत का अंतिम पड़ाव। ये इस किताब का सबसे गहरा हिस्सा है। यहाँ ब्रायना वेस्ट हमें बताती है कि सेल्फ मास्टरी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पहुंचकर सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। ये एक मानसिक अवस्था है, शांति बनाम उत्तेजना। एक सेल्फ मास्टर वो है जिसे अब ड्रामे या हाइज की जरूरत नहीं पड़ती। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बड़ी कामयाबी मतलब ढोल नगाड़े और शोर, लेकिन ब्रायना कहती है कि असली मास्टरी क्वाइट लाइफ में है। जब आपको सोशल मीडिया पर दिखावा करने या किसी बहस में खुद को सही साबित करने की जरूरत महसूस होना बंद हो जाए, तो समझ लीजिए आप खुद के मालिक बन गए हैं। जिम्मेदारी का बोझ उठाना। जब तक आप अपनी परेशानियों के लिए सरकार, माता पिता या अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे, आप कभी आजाद नहीं होंगे। द शिफ्ट। खुद का मालिक बनने का मतलब है ये कहना, भले ही ये मेरी गलती नहीं थी, लेकिन इसे ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। जिस पल आप विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ देते हैं, आपका पहाड़ आधा छोटा हो जाता है। वर्तमान ही एकमात्र सच है। ब्रायना कहती हैं कि पहाड़ कभी खत्म नहीं होंगे। आज करियर का पहाड़ है, कल सेहत का होगा, परसों रिश्तों का। मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ चढ़ना बंद कर दें, बल्कि ये है कि आप चढ़ाई का आनंद लेना सीख जाएं। आप भविष्य की खुशी के लिए आज की शांति का बलिदान नहीं देते। अपनी कमजोरी को ताकत बनाना। एक सेल्फ मास्टर अपनी उन आदतों को नहीं छिपाता जिनसे वो कभी डरता था, वह उन्हें स्वीकार करता है। अगर आप बहुत संवेदनशील हैं, तो ये आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है, क्योंकि आप दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं। अपनी असलियत को गले लगाना ही सेल्फ मास्टरी की आखिरी सीढ़ी है। तो दोस्तों, द माउंटेन इज यू हमें एक ही बात सिखाती है
कि आप अपनी सफलता और असफलता दोनों के लिए खुद जिम्मेदार है। वो पहाड़ जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक रहा है, वो बाहर नहीं, आपके अंदर है। और अच्छी खबर यह है कि आप ही उस पहाड़ को हटाने की ताकत भी रखते हैं। अगर आप भी हर हफ्ते अपनी सोच को बदलने और खुद का एक बेहतर वर्जन बनाने के सफर पर निकलना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम अपनी जिंदगी बदलना सीखते हैं। मेरा आज का आखिरी सवाल, इस वीडियो को देखने के बाद वो कौन सा एक छोटा सा माइक्रो शिफ्ट है जो आप कल सुबह से अपनी लाइफ में करने वाले हैं? कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि जब हम अपनी योजना दुनिया के सामने रखते हैं तो उसे पूरा करने की हिम्मत बढ़ जाती है। मैं हर एक कमेंट को पर्सनली पढ़ने वाला हूं। अगर आपको इस समरी से अपनी लाइफ का पहाड़ चढ़ने में, तो वीडियो को लाइक करें और उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी ही आदतों से परेशान है। शायद आपका एक शेयर किसी की लाइफ का पहाड़ छोटा कर दे। याद रखिए, यू आर द माउंटेन, बट यू आर ऑल्सो द वन हु कैन मूव इट। शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।